नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साई एमपी क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि आपको पता है इस क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। कांग्रेस में हुए अधिवेशन, ठीक है, मैं कांग्रेस में हुए अधिवेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस क्लास में वो सभी मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो कि कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं सभी आपको कराने जा रहा हूँ इस क्लास में। ठीक है, तो वो देखेंगे दोस्तों, सभी लोग क्लास को ध्यान से देखोगे और इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं कहूँगा कि आप इन सभी को एक जगह नोट कर लें। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखें। ठीक है, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएं। ठीक है, तो हम कांग्रेस का डिवीजन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए सभी हम क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, आपको बताना है यहाँ पर कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वह कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ साथ में, 1885 बम्बई में। ठीक है, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, कब? 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में, जिसको कि अब मुंबई भी कहते हैं। ठीक है, पहले मुंबई बाद बम्बई थी। ठीक है, तो बम्बई पहले थी, 1885 में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जिसको कि अभी मुंबई कहते हैं। ठीक है, और 1885 में ही जो आईएनए है जिसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आईएनसी यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कहाँ पर? बम्बई में। ठीक है, पहला डिवीजन हुआ था यहाँ पर। चलिए अब दोस्तों देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, एक तो पहला अधिवेशन कब हुआ था आपको पता है, यहाँ पर मैंने अभी बताया 1885 में। ठीक है, और इसके पूछा यहाँ पर कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे जो पहले अधिवेशन के वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी थे जो थी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। तो आपको ये भी याद रखना है कि डब्ल्यू सी जो बनर्जी थे उनका फुल नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, जो कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ पर हुआ था? ठीक है, बम्बई में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखोगे, सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कभी लोग, कांग्रेस का पहला अधिवेशन में कितने सदस्य उपस्थित थे? ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। तो मैं साथ ही साथ आपको रिवीजन भी कराते हुए चलूंगा इसका, ताकि सभी लोग को एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, तो देखेंगे कांग्रेस का पहला अधिवेशन में कितने सदस्य उपस्थित थे। तो देखिए इसका आंसर है जो कि 72, 72 मेंबर्स थे जो कि पहले अधिवेशन में उपस्थित थे। ठीक है, उसके इसके बाद जो सेकंड अधिवेशन हुआ था उसमें लगभग 400 के करीब मेंबर्स उपस्थित थे। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड। फर्स्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में। ठीक है, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे, जिसका आंसर हुआ 72 यानी कि 72। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, बताना है आपको दूसरा अधिवेशन है कांग्रेस का वह कब हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था 1885 में, दूसरा हुआ था दोस्तों 1886 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, और पहला हुआ था बम्बई में। तो आपको ये भी याद रखना है अच्छी तरीके से, जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, और दूसरा हुआ कलकत्ता में। ठीक है, और कब हुआ? 1886 में। तो अभी हम जो शुरू में पढ़ रहे हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं, जैसे 1885 और फिर 1886, फिर 1887, 1888, हम ये चारों लाइन से देखेंगे। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि सभी लोग से जिनके भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इससे वो एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गया, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में, कलकत्ता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष थे आपके डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, और ये दूसरा अधिवेशन है उसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, यहाँ पे दूसरा अधिवेशन है जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, और कब हुआ था? 1886 में। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता में।
ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, तीसरा अधिवेशन है दोस्तों कांग्रेस का, वो कब हुआ था? 1887 में मद्रास में। ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था? 1887 में मद्रास में। ठीक है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन पहला हुआ था 1885 में, दूसरा हुआ था 1886 में, और तीसरा हुआ 1887 में। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, 1887 मद्रास। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कौन थे? ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने लिखा हुआ है, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी थे जो कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, जो कि इस वजह से इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन कौन सी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन काफी ज्यादा अपने आप में इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष पहले मुस्लिम थे जो कि कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1887 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, देखिए हमने चौथा अधिवेशन देखेंगे यहाँ पे, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, यहाँ पे देखिए 1888 में इलाहाबाद में, इलाहाबाद में 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, यानी कि फोर्थ अधिवेशन। चलिए अब आगे देखेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, देखिए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले थे जो कि चौथे अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो कि कब हुआ था? 1888 में। ठीक है, अभी ऊपर देखा आपने इलाहाबाद में, जो कि चौथा अधिवेशन था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वजह से क्लास को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, और मैं कहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चन को एक जगह नोट जरूर कर लें, ताकि आप अपने अपने हाथों से जो आप लिखते हैं चीज़ वो आपको जल्दी याद होती है, या उसके मुकाबले जब आप बुक में पढ़ते हैं। ठीक है, आप किताब में पढ़ोगे वो आपको इतना जल्दी याद नहीं होगा, जबकि आप एक बार इसी चीज़ को लिख लोगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे कहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार नोट करते हुए जरूर चलें कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1896। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आपको यहाँ से पता पड़ रहा है यहाँ पे जो 1896 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे एम रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, एम रहमतुल्लाह सयानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है 1896 के, एक तो जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में, और दूसरा एम रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ये आपके सामने आपके एग्जाम में अभी कई बार आपने पढ़ा हुआ इस क्वेश्चन को, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपने देखा हुआ ये क्वेश्चन, आपने अभी पहले पढ़ चुका हुआ कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया जाता है। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बेसिक क्वेश्चन है, हर बार लगभग हर बार किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन को, और आपको सीधा सीधा याद रखना है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कब गाया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और जो वंदे मातरम जो है दोस्तों वह किसने लिखा है? तो उनको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। मैं नाम आपको बता देता हूँ ताकि आपके एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे जिन्होंने कि वंदे मातरम को लिखा था। ठीक है, 1896 के कलकत्ता डिवीजन में इसको गाया गया था पहली बार। ठीक है, और ये इनकी कौन सी उपन्यास से लिया गया था? आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ जो उपन्यास था इनका, उससे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा यहाँ पर 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वह कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बनारस। ठीक है, 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वह कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वह कहाँ पर हुआ था? बनारस में। ठीक है, तो बनारस में 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब देखेंगे इससे एक और क्वेश्चन, 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जी के गोखले। ठीक है, जी के गोखले थे जो कि 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया कहाँ हुआ था, देखिए बनारस में। ठीक है, बनारस में क्या हुआ था? कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन हुआ था बनारस। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं जी के गोखले थे जो कि,
ठीक है, जी के गोखले थे, ये आपके महात्मा गांधी हैं, उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, जो महात्मा गांधी हैं दोस्तों, ठीक है, उनके राजनीतिक गुरु इनको कहा जाता है कि इनको जी के गोखले को। ठीक है, जी के गोखले गोखले हैं जिनको कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। इस वजह से क्वेश्चन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1905 के बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जी के गोखले। चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्वदेशी, देखिए यहाँ पर शब्द आपसे यहाँ पर दिया गया है स्वदेशी। ये शब्द अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए आपने भी पहले पढ़ा होगा, स्वदेशी शब्द पहली बार किस अधिवेशन में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, स्वदेशी जो शब्द है वो पहली बार किस अधिवेशन में शामिल किया गया था। तो ये दोस्तों जो स्वदेशी शब्द है वो पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुआ था? 1905 के बनारस। ठीक है, 1905 के बनारस अधिवेशन, बनारस में हुए अधिवेशन में स्वदेशी शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखोगे। 1905 में हुए बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन में जो पहली बार स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से इस क्वेश्चन को काफी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1906। यहाँ बात हो रही है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, 1905 का हमने ऊपर देख लिया और 1906 का जो अधिवेशन है कांग्रेस अधिवेशन वह कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुआ अधिवेशन है। आपको याद रखना है अच्छी तरीके से कि 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वह कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये देखिए आपसे यहाँ पर पूछा 1906 का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी हैं जो कि 1906 के अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इससे पहले भी दादा भाई नेहरू जी एक बार और अध्यक्ष बन चुके हैं जो कि मैंने आपको ऊपर अभी वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आपको दोनों ही डेट याद रखनी है कि एक तो 1906 में अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर बात हुई है स्वराज शब्द की। मैंने ऊपर आपको बताया था स्वदेशी शब्द। ठीक है, स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल हुआ था और अब बात है यहाँ पर स्वराज शब्द की। तो स्वराज जो शब्द है वो पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुआ था? ठीक है, पहली बार यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो स्वराज शब्द दोस्तों पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुआ था? 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज जो शब्द है पहली बार इसको इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वराज शब्द का पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुआ था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और स्वदेशी शब्द का भी आपको इस्तेमाल पता होना चाहिए कि उनको कब रखा गया था। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1907 का अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, 1907 का जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो सूरत में। ठीक है, 1907 का जो अधिवेशन है दोस्तों ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में काफी ज्यादा। 1907 का जो अधिवेशन है वह सूरत में हुआ था। वह किस वजह से इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 1907 के जो कांग्रेस अधिवेशन थे उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जो कि सूरत में हुआ था ये 1907 का अधिवेशन। ठीक है, और जिसके कि अध्यक्ष कौन थे? राम बिहारी बोस। ठीक है, राम बिहारी बोस थे जो कि कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत में अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन? राम बिहारी बोस। ठीक है, और देखिए इस वजह से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे किस अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन का विभाजन दो गुटों में हो गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो क्वेश्चन था वो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1907 में सूरत में हुए अधिवेशन कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में इसको बांट दिया गया था। ठीक है, 1907 में सूरत में हुए अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस को बांट दिया गया था। तो ये दो दलों में यहाँ पर बढ़ गया था, गरम दल और नरम दल। ठीक है, तो जो भी गरम दल के थे यानी कि जो यंग लोग थे, ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक वो कि गरम दल में थे, और जो कि नरम दल वाले थे जो कि थोड़े एज्ड पर्सन थे, ठीक है, उनको नरम दल में रखा गया था। तो ये देखिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। यहाँ पर पहली बार जन मन गण कब गाया गया था? ठीक है, पहली बार जन मन गण कब गाया गया था? तो ये हुआ था 1911 के अधिवेशन में कलकत्ता में। ठीक है, पहली बार जन गण मन गण कब गाया गया था? 1911 के अधिवेशन कलकत्ता में। और ठीक है, ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था अभी वंदे मातरम कब गाया गया था, कौन से अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1911 के अधिवेशन में कलकत्ता में हुए अधिवेशन कांग्रेस के, उसमें 1911 के उसमें क्या गाया गया था दोस्तों? जन गण मन गण। ठीक है, और आपके वंदे मातरम का भी याद रखना है जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, और जन गण मन गण किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने।
ठीक है, तो आपके दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। अब हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो थे उन्होंने जनगण मनगण लिखा था, और जो वंदे मातरम था उनको बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, जो कि उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दिया गया है आपको 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वह कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गया था। ठीक है, जो कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बांटा गया था वो अब 1916 में लखनऊ में हुए अधिवेशन में वापस से एक हो गया था। ठीक है, यानी कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गया था। ठीक है, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग देखोगे 1916 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है यहाँ पर जो 1916 का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जो उसके अध्यक्ष थे 1916 में अधिवेशन, उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार 1916 के हुए अधिवेशन में के अध्यक्ष थे। ठीक है, 1916 के अधिवेशन के अंबिका चरण मजूमदार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में पहली महिला जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। ठीक है, यहाँ बात हुई है पहली महिला की। तो जो पहली महिला थी जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, उनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट उनका नाम था, जो कि 1917 के अधिवेशन हुए कलकत्ता में। ठीक है, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनको पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, किनको, एनी बेसेंट को। तो पहली महिला की बात हुई यहाँ पे, तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखोगे। ठीक है, एनी बेसेंट 1917 के हुए कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वह कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था, दो जगह हुआ था, एक हुआ था कलकत्ता में, एक हुआ था नागपुर में। यानी कि देखिए किसी वर्ष में कांग्रेस के दो अध्यक्ष हैं, उनको लगता है कि 2 बार मीटिंग होनी चाहिए, यानी कि कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो उसका एक और बार अधिवेशन हुआ था, जिस वजह से एक पहला हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, पहले अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद दोबारा जरूरत पड़ने के कारण कांग्रेस का जो 1920 में अधिवेशन फिर से किया गया था, जो कि हुआ था नागपुर में। ठीक है, दोनों के दो अध्यक्ष हैं वो कि अलग अलग थे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि कौन कौन इनके अध्यक्ष थे, कलकत्ता में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष और नागपुर में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एक ही वर्ष में 2 बार अधिवेशन कांग्रेस के किस वर्ष हुए थे। ठीक है, तो कलकत्ता में हुआ था, नागपुर में हुआ था, 1920 उसका आंसर हुआ। ठीक है, 1920 में हुए थे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ मैं आपके लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए। देखिए लाला लाजपत राय थे, जो कि कलकत्ता में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और उसके बाद जो सी विजय थे, उनका नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसके वो अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन, सी विजय। और लाला लाजपत राय थे जो कि कलकत्ता में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1920 में 2 बार अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वो किस लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 1923 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए 1923 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो दिल्ली में हुआ था, और वह इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्वेश्चन क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। वह इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1923 में। कहाँ हुआ था इसका अधिवेशन, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुए अधिवेशन 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सबसे युवा अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1925 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। आपको बताना है यहाँ पर कि 1925 के हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों मैं आपको बता दूं, सरोजिनी नायडू 1925 के हुए अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसकी जो अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, वह कहाँ हुआ था 1925 का कांग्रेस अधिवेशन, कानपुर में।
ठीक है, कानपुर में इसका अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों इसकी जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष इनको चुना गया था। ठीक है, इससे पहले महिला अध्यक्ष हो चुकी थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, वो उनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली भारतीय महिला थी जिनको कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और जो कि 1925 में हुआ था, जिनका नाम था सरोजनी नायडू। ठीक है, कानपुर में हुआ था। और तो आपको इतना सब इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1929 की बात हुई है यहाँ पर, तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। वह किस लिए क्यों इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इस जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और जो मांग की गई थी वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? रावी नदी के तट पर, लाहौर में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे 1929 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, जो कि रावी नदी के तट पर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको इतना ये सभी इस क्वेश्चन में याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि 1939 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो 1939 का जो अधिवेशन है दोस्तों, वह त्रिपुरा में हुआ था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी लिखा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरा से अलग है ये त्रिपुरी। 1939 में हुआ था त्रिपुरी में, जो कि मध्य प्रदेश में है। इस वजह से क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन कौन से वर्ष किया गया था। तो 1939 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश की त्रिपुरी में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद रखोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर पूछा गया इस क्वेश्चन में, लगातार दो बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं? ठीक है, लगातार 2 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनको कि लगातार 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने एक तो कब चुना गया? 1938 में, एक 1939 में। तो 1938 और 1938 और 1939 में इनको कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे हैं जिनको लगातार 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो अब इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जी आपसे पूछा गया है, भारत की आज़ादी से ठीक पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, आपसे पूछा है भारत की जो आज़ादी हुई थी उससे ठीक पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यानी कि 1947 की बात हो रही है यहाँ पर। 1947 के समय जो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, कांग्रेस के अध्यक्ष वे कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी थे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब थे? भारत की आज़ादी से ठीक पहले, यानी कि 1947 में। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठीक भारत से आज़ादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और ठीक आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की आज़ादी के ठीक बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पहले आपसे क्वेश्चन था भारत की आज़ादी से ठीक पहले कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके जेबी कृपलानी। और भारत की आज़ादी के ठीक बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह कौन है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद और पट्टाभाई सीतारामैया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और पट्टाभाई सीतारामैया, ये दोनों ही भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे आप सभी लोग, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि आपको आने वाले समय में हम सबसे अच्छी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आपको बता पाएँ। ठीक है, आपको दे पाएँ, और जिससे कि आपका फ़ायदा हो और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ और आप जॉब ले पाओ। ठीक है, तो दोस्तों तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। आपका क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।